फिजिक्स में, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है ना, जिसे वोल्टाइक सेल था, गैल्वेनिक सेल था, डैनियल सेल था। इसमें हम लोग क्या करते थे, केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, दैट इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। पहले केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है और कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस केमिकल चेंज, है ना। आप ऐसे कहो इसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो देखते जरा हम ले रहे हैं, मान लो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated NaCl सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बारे में हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। अभी मेरा पर्पस डिटेल जाने का नहीं है, जस्ट आपको एक दो टर्म्स बताना है, उसके लिए हम इसे बता रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये नॉन कंडक्टिंग वेसल है ना। अक्सर इस तरह का यूज करते हैं कि जैसे ये सिलिका का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, कुछ केसेस में प्लास्टिक का भी यूज करते हैं। ये होना चाहिए कि नॉन कंडक्टर हो, सिंपल। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यदि हाइट इसको हीट किया जाए तो हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर सके, बस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें दो रॉड या पोल डीप कर दिया गया, इसमें एक एक्वस सॉल्यूशन किसी कंपाउंड को लेते हैं। एक कंपाउंड नॉर्मली आयनिक कंपाउंड होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे, चाहे मोल्टेन स्टेट में हम यूज कर सकते हैं उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हमने यहां पर क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन यूज किया है। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। हम इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसे कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से या सेल, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे माइनस है, स्मॉलर लाइन जो होता है, ये वाला प्लस है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, समझ सकते हो आप। और इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है कोई देखने की। लॉन्गर लाइन जो होता है प्लस होता है, स्मॉलर वाला माइनस होता है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो रॉड होता है या पोल जो रहता है, कि नॉर्मली मेटल का रहता है, इसे प्लेटिनम हो सकता है, थोड़ा इनेक्टिव हो, ये बात का ध्यान रखते हैं। या ध्यान देना, जी से गुड कंडक्टर, जी से ग्रेफाइट, जी से गैस कार्बन। तो ये गैस कार्बन या ग्रेफाइट का हो सकता है, सिंपल सी बात है। ये गैस कार्बन या ग्रेफाइट का हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है। नॉर्मली प्लेटिनम यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा इनेक्टिव भी होता है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, ये पॉजिटिव से जो जुड़ा है ना, इसे हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ये ग्रेफाइट का है, मान लो एनोड हो गया, सिंपल सी बात है ना। अच्छा देखो जरा, ये माइनस वाला जो है इसे बोलते हैं हम लोग कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। इस केस में ये भी ग्रेफाइट का हो सकता है, क्लियर हुआ। ये सेल या बैटरी है जिसे हम करंट सेंड करते हैं, ठीक है ना। ये जो कंटेनर है बताया आपको, एक ग्लास का हो सकता है, सिलिका का भी यूज करते हैं, ये सब का लगता है ये, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो रिएक्शन जब होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, तो ये NaCl पहले टूटेगा, डिकम्पोज करे, डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, है ना। इसका डिसोसिएशन होगा Na प्लस और Cl माइनस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमने लिया है, ये वाटर है, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो एट कैथोड, देखो C से कैथोड, C से कटायन। कैथोड चूंकि माइनस वाला इलेक्ट्रोड है तो यह कटायन जाएगा, तो कटायन में क्या क्या प्रेजेंट है, H प्लस है, Na प्लस है। हम डिस्कस करेंगे आगे कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, तो Na प्लस डिस्चार्ज होता है, Na प्लस। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, यहाँ जाएगा Na प्लस, है ना। तो Na प्लस यहाँ गया, Na प्लस गया। और देखो यहाँ ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। Na बना के डिपोजिट होगा, Na बना देगा ये सोडियम, ठीक है। तो ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन लिया और Na बना के डिपोजिट। देखो ये पॉजिटिव
होता है, पॉजिटिव चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, ये दोनों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को एनोड और नेगेटिवली चार्ज को कैथोड। तो देखो ए से अनायन, ए से एनोड, यहाँ अनायन जाएगा, अनायन, अनायंस आर एनोड सेकिंग आयंस, है ना, तो अनायन जाएगा, अनायन में देखो ये दोनों है, यहाँ पर चूंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है इसलिए इसका पहले डिस्चार्ज होगा, तो Cl माइनस गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये देगा, बनाएगा क्या, Cl बनाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है ना, Cl प्लस OH जो है ना उसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोजीशन नीचे है, तो पहले डिस्चार्ज होता है, वो तब होता है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। जो बुक एक है यहाँ तो दिया हुआ है, at anode both chloride and hydroxyl migrate to the anode, but concentration of chloride is much higher than that of hydroxyl ion, hence chloride ion discharge, ये दिया है, ठीक है ना, सोडियम काफी ऊपर है और H काफी नीचे है, तो यहाँ पर मोल्टेन स्टेट में ऐसा होता है, हम एक्वस सॉल्यूशन लिखे हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्या होता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसमें टेंडेंसी है Na+ बनाने की बहुत ज्यादा ना, हम रिवर्स करा रहे हैं ना, उल्टा करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके उसको क्या कर रहे हैं, एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये टेंडेंसी इसमें काफी कम होगी। H+ के केस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, देखो दोनों ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन ये इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैक्सिमम है ना, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इससे के रेस्पेक्ट में काफी कम है, ठीक है, तो ये H बनाएगा, तो वहाँ H ही होगा, ठीक है ना, H+ H देगा H2, ठीक है ना। हम बताए थे आपको कि हम इंडेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं, आपको टर्म खाली समझा देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको, है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ गए, ये होता है रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा, Cl अब प्लस Cl क्या देगा, Cl2 देगा, Cl प्लस Cl क्या देगा, Cl2 देगा, इतना समझ गए पहले आप, ठीक है। अब आपका बुक हटा देते हैं, अब देखो रिएक्शन आप जरा, तो देखो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, एक कंडक्शन थ्रू मेटल्स होता है, तो आप जानते हो कि मेटल्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो आप, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वन एटम टू अदर एटम मूव करना शुरू करता है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब होता है किसी एक्वस सॉल्यूशन से या किसी कंपाउंड से जो मोल्टेन स्टेट में हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, वैसे आयंस जो फ्री है ना, तब कंडक्शन होता है, तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट in molten state or aqueous solution is known as electrolytic conduction। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में जो कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा कुछ टर्म्स है हम आते हैं, पहला है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ना, तो आप कह सकते हो सिंपल कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है सबका, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हटाओ, आयनिक कंपाउंड होता है नॉर्मली, the process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of electricity through its aqueous solution or molten state is called electrolysis, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हम जो करंट यूज करते हैं ना वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ये एसी करंट नहीं है, सेल या बैटरी कौन करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। व्हाई केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि आफ्टर डिकम्पोजिशन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं ना, अब हाइड्रोजन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, वाटर लिया था, तो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, तो एक बोलेंगे केमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ chemical decomposition of an electrolyte by passage of direct electric current, by passage of direct electric current through aqueous solution or molten state, simple। दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, a compound that conducts electricity in solution or molten state। देखो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर aqueous solution state में कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट और and undergoes chemical decomposition due to flow of current through it is called electrolyte or ionic electrolyte is called electrolyte। They are normally ionic compounds। क्लियर हो गया, तो फिर से एक बार, a compound that conducts electricity in aqueous solution or molten state and undergoes chemical decomposition। सोडियम क्लोराइड जो है ना मोल्टेन स्टेट में भी या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
एंड इट ऑल्सो अंडरगोज अ केमिकल डिकम्पोजिशन, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहा है ना। तो अ कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट and undergoes chemical decomposition due to flow of electric current through it is called electrolyte. Is called electrolyte. And electrolytes are normally ionic compounds. समझ गया? अब इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है ना कि इसका जब डिकम्पोजिशन होगा ना तो आयंस ज्यादा रहेगा और मॉलिक्यूल्स कम रहेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है, 30% से अबव होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में जोड़ी था, है ना। A strong electrolyte dissociates almost completely to form free and mobile ions. इसका डिसोसिएशन जो होगा ऑलमोस्ट कंप्लीटली होगा, है ना, और लार्ज कंसंट्रेशन देगा फ्री एंड मोबाइल आयंस का, ठीक है ना। कब? इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, है ना। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री एंड मोबाइल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। सिंपल सी बात है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कंसिस्ट मेनली ऑफ आयन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है, दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू गिव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, ठीक है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंसिस्ट मेनली ऑफ आयंस, है ना। अच्छा, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब कोई ऐसा सॉल्ट जो बना हो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, गुड इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे बना है? NaOH है HCl से, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो NaCl इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात है। सिल्वर नाइट्रेट भी इसमें आता है, PbBr2 आता है, ऐसा कंपाउंड जिसका आयनिक कैरेक्टर हो, है ना। आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सी बात है। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 30% होता है, ये डिसोसिएशन इसका कम होता है ना। तो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट टू फॉर्म फ्री एंड मोबाइल आयंस, है ना, ठीक है। इसका डिसोसिएशन जो होता है ना वो कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली होगा। दे डिसोसिएट पार्शियली टू फॉर्म पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है ना। therefore they are poor conductor of electricity. Why they are poor conductor of electricity? चूंकि इनमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम है, तो दे आर पुअर, आयंसिक कैरियर है वो इलेक्ट्रिसिटी का, किसी मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, है ना। तो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट टू फॉर्म फ्री एंड मोबाइल आयंस, है ना। दे आर poor conductor of electricity, they are poor conductor of electricity and consists of ions as well as unionized molecules, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मेनली आयंस होता है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस भी होगा और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स भी होगा, सिंपल, ठीक है। इसमें वीक एसिड आता है, जितना ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सब आता है। अच्छा, वीक बेस भी इसमें आएगा, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH है। देखो ये NaOH होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये कार्बोनिक एसिड होगा, वीक एसिड हो गया ना, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये सॉल्ट है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो ये क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सिंपल। ऐसे अमोनियम कार्बोनेट भी वीक है, वीक एसिड वीक में दोनों वीक है तो भी वीक होगा ये। इस अमोनियम कार्बोनेट बताया हमने, अमोनियम कार्बोनेट, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बोनिक एसिड है, दोनों वीक है, तो अभी क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सिंपल सी बात है। अमोनियम बाइकार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, समझ गया। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉर्मली, ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ऑर्गेनिक एसिड खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी कंपाउंड में अब हम कहें दी बेंजीन है, टोलिन है, ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देन व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अ कंपाउंड which do not conduct electricity either in aqueous solution or in molten state and do not undergo chemical decomposition due to flow of electric current through it is called non-electrolyte. They consist mainly of molecules, unionized molecules. इसमें आयंस नहीं होता है, ठीक है ना। और याद रखना आप कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड होता है ना। होता है पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट हो ज्यादा बेटर है ना। जैसे डिस्टिल्ड वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, जितना ऑर्गेनिक है सब हाइड्रोकार्बन से, यूरिया, शुगर सॉल्यूशन, ये सब का सब क्या है?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड, है ना। देखो ये दो रॉड हमने जो डीप किया है ना, कैथोड एनोड, ये दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। द टू कंडक्टिंग पोल्स मेड ऑफ मेटल, ग्रेफाइट और गैस कार्बन। एक दोनों पोल किस चीज का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लेटिनम ले लो आप, कोई मेटल हो सकता है, आयरन ले सकते हो, है ना। लेकिन वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए इसके अंदर अलग से कोई। तो ये इलेक्ट्रोड बहुत इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, बहुत बार एक्टिव इलेक्ट्रोड भी लेते हैं जो रिएक्शन भाग लेता है, वो कोई बात नहीं है। तो ये कोई मेटल होगा, चाहे ग्रेफाइट या गैस कार्बन हो सकता है ना। द टू कंडक्टिंग पोल्स, ये दोनों पोल, द टू कंडक्टिंग पोल्स मेड अप ऑफ मेटल, ग्रेफाइट और गैस कार्बन, है ना। गैस कार्बन गैस नहीं होता है, देखना वो डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस कराते हैं ना पोल का, तो उसमें कार्बन का पार्टिकल्स कूलर प्लेस पे जमा होता है, उसे निकाल लेते हैं खोज करके, अब वो सॉलिड जैसा होगा और गैस कार्बन होगा। गैस कार्बन सॉलिड है, गैस नहीं है ना। तो द टू कंडक्टिंग पोल्स मेड अप ऑफ मेटल्स, ग्रेफाइट और गैस कार्बन which are immersed in the electrolyte, which are immersed in the electrolyte and through which current enters or leaves the electrolyte. देखो इलेक्ट्रोड से होकर ही करंट एंटर करेगा इलेक्ट्रोलाइट में या लीव करेगा, इसे बाहर निकलेगा, है ना। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, सिंपल सी बात है। द टू, हम एक एक डिस्कस करेंगे टॉपिक को। द टू कंडक्टिंग पोल्स मेड ऑफ मेटल्स, गैस कार्बन और ग्रेफाइट which are immersed in the electrolyte and through which current enters or leaves the electrolyte are called electrodes. सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोड्स को में दो होता है, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, है ना। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है। The electrode connected to positive terminal of the battery is called anode. सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो जरा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ एनोड पे गया अनायन, क्लोरीन गया, इलेक्ट्रॉन दिया, अब फिर Cl बना, Cl प्लस Cl देता है Cl2, अलग बात हो गई, Cl2 देता है, बात की बात है ना। यहाँ पर H प्लस गया था, सॉरी H प्लस गया था और H बना दिया था, है ना। H प्लस H मिलके दिया आपका H2, ठीक है, वो बात की बात है। देखो जरा, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइट से होके इलेक्ट्रोड में जा रहा है ना। अच्छा, करंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, याद है ना आपको। तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है थ्रू एनोड, सिंपल। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एनोड। तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एनोड। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है तो करंट ऐसे आ रहा है, क्लियर हो गया, समझ गया बच्चे, पूरा नोटेशन नहीं ना आपको। तो आप देखो, करंट एंटर्स थ्रू एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइट, करंट एंटर्स थ्रू एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एनोड। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलेगा, क्यों, Cl माइनस मान लो गया एनोड पर, इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बनाया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ गया, फिर इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एनोड, ठीक है ना। ये बात आप देख रहे हो, लेकिन हम लोग बात करंट के थ्रू करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसको भूल जाओ। अब याद रखो, करंट का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया, इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ गया, इलेक्ट्रोलाइट से गया एनोड में करंट, तो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट से एनोड में गया इलेक्ट्रॉन, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम एनोड टू इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम एनोड टू इलेक्ट्रोलाइट, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना हम लोग करंट का डायरेक्शन, बोलो। तो हम कह सकते हैं करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, करंट एंटर्स थ्रू एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइट, हो गया, करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एनोड। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एट एनोड, देखो यहाँ एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ए से एनोड, ए से अनायन, ए से ऑक्सीडेशन, हो गया, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्लियर हुआ। Anions are oxidized at anode. Anions are oxidized at anode by losing electrons. Simple. इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडाइज कर गया एनोड पे, अनायन, है ना। अनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया। तो याद रखना आपसे आप कि अनायंस आर एनोड चेकिंग आयंस, है ना, और अनायंस माइग्रेट करता है टुवर्ड्स एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है,
तो एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे अनायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पे अनायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड पे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट को लीव करता है थ्रू एनोड। क्लियर हो गया? ठीक रिवर्स याद कर लो कि करंट एंटर्स थ्रू एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब कंप्लीट हो गया है ना इसका, अब कोई क्वेश्चन इससे बाहर घूम के नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? टेल मी। काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, एक एंड को प्लस बी को माइनस रखना, ठीक है ना? बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा तो कैथोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द इलेक्ट्रोड connected to negative, छोटा वाला लाइन है ना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। सिंपल सी बात है, ठीक है? ध्यान दो, कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे H प्लस गया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, H बना दिया, ये निगेटिवली चार्ज है ना, ये निगेटिवली चार्ज है, तो देखो सॉरी H प्लस गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये गेन किया इलेक्ट्रॉन H प्लस, कौन दिया इसको? कैथोड दिया। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है सॉल्यूशन में, ठीक इसका उल्टा, करंट सॉल्यूशन को लीव करेगा, बाहर निकलेगा थ्रू कैथोड। सिंपल, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो करंट ऐसे निकला। अब क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो याद रखो आप कि करंट एंटर्स द एनोड द कैथोड थ्रू कैथोड, करंट लीव्स थ्रू कैथोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो करंट यहां से ऐसे गया, तो करंट लीव्स थ्रू इलेक्ट्रोड, करंट लीव्स थ्रू इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट से करंट निकलता है कैथोड से, एंटर करता है एनोड से, इलेक्ट्रॉन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सिंपल, ठीक है? अच्छा देखो जरा, C से कैटायन, C से कैथोड, कैटायंस आर कैथोड सेकिंग आयंस, कैटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, कैटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, दे आर रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो C से कैटायन, C से कैथोड, वहां रिडक्शन होता है, A से एनायन, A से एनोड, वहां ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल, क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ गया पहले आप? अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, उस केस में टेम्परेचर हाई मेंटेन करना हो, द वेसल, ये वेसल है ना, ये वेसल, द वेसल containing cathode, anode and the electrolyte, ठीक है, in which electrolysis is carried out, in which electrolysis takes place is called electrolytic cell. Simple, ठीक है? अच्छा ये वोल्टामीटर भी कहते हैं, it is made up of glass या सिलिका, और सिलिका प्लास्टिक मटेरियल का भी हो सकता है, नॉर्मली बाइड कंट्रोल होता है ना? कुछ केसेस में हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, वहां देख लेंगे, सिलिका वाले यूज कर लेंगे, ठीक है ना? तो एक टर्म समझ गया आप, कैथोड क्या है, एनोड क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इतना समझ गए पहले आप? यस सर, बेसिक था ये, बेसिक जो है इसकी जरूरत पड़ेगी चैप्टर पढ़ने के लिए। तो अभी सरफ कर देते हैं, एक आइडिया मिल गया आपको। और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैरी अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। जानते हो पहले से, ये एटम हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, आयन है, ये एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, आयन है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये आयंस है ना? ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये आयंस है। तो आयंस क्या होगा? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना? चार्ज नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये हो गया अनायन, ये हो गया अनायन। सिंपल, ठीक है? दे माइग्रेट टू द एनोड, बताया था अभी, they migrate to the anode during electrolysis and get discharged by losing electrons। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कैटायंस क्या है? कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये कैटायन हो गया, they are positively charged ions, they migrate to the cathode during electrolysis and they get discharged by gaining electrons। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बातों को। अच्छा अब देखो जरा, any compounds यदि है मान लो NaCl से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा हो गया तो एक नहीं कैरी करेगा करंट को। कारण क्या है? इसमें आयंस है, इवन इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, बट दे आर हेल्ड टुगेदर विद अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, देयरफॉर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो आयंस फ्री एंड मोबाइल होगा तभी कंडक्शन हो पाएगा, है ना? तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, है ना, बट हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, लेड ब्रोमाइड, ये सब है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट इनटू आयंस आइदर इन मोल्टेन स्टेट। अब जब हीट करते हो ना, तो जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करते हो, इनके बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है, आयंस बिकम्स फ्री एंड मोबाइल, है ना? बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। तो आयनिक कंपाउंड्स dissociate into ions either in molten state or aqueous solution state। वाटर में
का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। और इस तरह से वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। या वाटर में भी पोलर नेचर होता है वाटर का, H प्लस ऑक्सीजन इसमें है, तो वो अपोजिट चार्ज पे मान लो NaCl डिजोल्व किया तो ऑक्सीजन उसको अटैक करेगा, इस तरह से उसको अलग कर देगा।